हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं साइंस मैथ के डीप लेवल 2 के साइंस मैथ में मैथमेटिक्स के पेपर की, जिसमें हम मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है 21, 22, 23 डैश 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 40 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या की प्रायिकता किसकी बतानी है? अभाज्य की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की क्या बतानी है? प्रायिकता। तो इसमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी है? 4 संख्याएं अभाज्य, और इसमें टोटल संख्याएं कितनी है? 20। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको अपन काटेंगे 1/5। 1/5 का करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हीरे की कीमत। तो हीरे की वास्तविक कीमत, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। हीरे की वास्तविक कीमत क्या है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हीरे की वास्तविक कीमत। हीरे की वास्तविक कीमत, हीरे की वास्तविक कीमत क्या है इसमें? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इसका करेक्ट आंसर। 3 लाख रुपए इसका क्या है? सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक आयत चित्र दिया गया है और आयत चित्र में हमसे पूछा है 40 रुपए से कम, 40 रुपए से कम खर्च वाले, 40 रुपए से कम खर्च वाले विद्यार्थी, कम खर्च वाले विद्यार्थी। 40 रुपए से कम खर्च वाले कितने विद्यार्थी हैं इसमें? इसमें है 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण है 3x - 4 डिग्री, एक 3x + 10 डिग्री, और इसमें पूछा है अपन से छोटा कोण। तो समांतर चतुर्भुज के दो कोण दिए गए, तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो अपन यहाँ पर 3x - 4 डिग्री प्लस 3x + 10 डिग्री, इन दोनों का अपन योग किसके बराबर करेंगे? 180 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने पर कितनी आएगी? x की वैल्यू तो 39 आएगी। जब इस वैल्यू को इस मान में रखेंगे, क्योंकि छोटा वाला कोण ये होगा, इस मान में रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 83 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपन को एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य दिया है। एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य दिया है, वर्तमान मूल्य दिया है 6561 रुपये। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष कितने की 10% का ह्रास होता है, तो अपन को 3 वर्ष पूर्व का मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? 3 वर्ष पूर्व का मूल्य, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या है? 6561 रुपये है। क्या है? 6561 रुपये। अब इसमें क्या है, जैसे अपन को 3 वर्ष पूर्व चलना मतलब उल्टा काम है, तो अपन क्या करेंगे, इसके 10% का ह्रास का मतलब 90, इसको 3 बार करना है। 3 वर्ष की बात करें तो अपन को कितनी बार करना है? 3 बार। जब इसका सरलीकरण करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर क्या आएगा? 9000 रुपये। 9000 रुपये इज द करेक्ट आंसर। तो अपन का इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 9000 रुपये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में एक भिन्न दी है, एक भिन्न दी है और अपन से पूछा है इसका भिन्न निरूपण पूछा है। क्या पूछा है? भिन्न निरूपण। अगला क्वेश्चन है 0.1254। इसमें बार किस पर है? 54 पर बार है। इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 69/550 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल। अपन से क्या पूछा है? एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसके घनमूल का कितना गुना है? n गुना है। तो वह संख्या क्या होगी? एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसके घनमूल का कितना गुना है? n गुना है। तो अपन क्या करेंगे, एक प्राकृतिक संख्या अपन ने x मान ली, इसका वर्गमूल मतलब इसका रूट करेंगे, और अपन से फिर क्या पूछा है? वर्गमूल उसके घनमूल का। तो ये वर्गमूल हो गया, फिर इसकी पावर 1/3 हो रहा है। क्या है? 1/3। ये किसके बराबर है? एक संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का कितना गुना है? n गुना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये वर्गमूल है और इसी के घनमूल के, इस संख्या का अपन को क्या करना है? घनमूल करना है। घनमूल का मतलब क्या होता है? इसमें पावर 1/3 को ऐसे लगा देंगे, ये क्या है? n गुना, जब इसको यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा?
n की पावर 6, n की पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया है अपन को 4√3x² + 5x - 2√3। जब इसका अपन सरलीकरण करेंगे, इसको अपन ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो सही है, जो आराम से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, √3x - 2। एक तो इसका गुणनखंड ये है और दूसरा गुणनखंड है 4x + √3। दूसरा गुणनखंड क्या है, 4x + √3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से कितने अंक प्राप्त करिए, 32% अंक प्राप्त करे, और साहित्य में 200 में से कितने अंक प्राप्त करे, ताकि उसका टोटल जो दोनों विषयों का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए। तो जब इसने साइंस में मतलब विज्ञान में कितने अंक प्राप्त करे, विज्ञान का टोटल कितना है 300 में से इसने 32% अंक प्राप्त कर लिए। 300 में से कितने करे, 32%। जब 300 का 32% निकालेंगे अपन, 300 का 32% निकाले 96 तो इसमें प्राप्त कर लिए। फिर इसके बाद दूसरी सब्जेक्ट क्या है, साहित्य। दूसरी क्या है, साहित्य। साहित्य का पूर्णांक कितना है, 200। अब ये कह रहा है पूर्णांक साहित्य में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें। अब इन दोनों का टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 500, और 500 को अपन 50% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 250। 500 का 50% कितना निकलेगा, 250। उसमें से पहले इसने साइंस में कितने अंक प्राप्त कर लिए, 96। इसमें से 96 घटाएंगे। फिर इसके बाद जब अपन 200 का इसमें से जो घटा हुआ वैल्यू है वो निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, तो इसको साहित्य में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, 77%। 77% इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपन उसको दिया है 3842। क्या दिया है, 3842 का 1/2। 3842 का क्या, 1/2। 3842 का 1/2 प्लस x का 15%। 3842 का 1/2 का मतलब ये है, प्लस x का 15%। x का 15% मतलब ये किसके बराबर है, 2449 के बराबर। ये किसके बराबर है, 2449 के बराबर। अपन से पूछा x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें x का जो मान निकल के आएगा सरलीकरण करने के बाद 3520। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 3520 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एक दर्शाए गए एक क्वेश्चन पूछा है, दर्शाए गए चित्र में कोण PQR अर्धक है, अर्धक क्या है, PS। कोण PQR का अर्धक क्या है, PS है। और अपन से तथा कोण ये भुजा PT लंब है किस पर, QR पर, एवं Q का मान है वो कोण R से बड़ा है। तो अपन से कोण TPS पूछा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें जो डायरेक्ट आंसर है वो कोण Q माइनस कोण R, 1/2 कोण Q माइनस कोण R इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 है और टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्या है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। वैसे तो इसमें अपन को क्या करना है, पहले अपन को यहाँ से, जैसे इसमें ये शंकु दिया है और अपन को इस शंकु में क्या दिए, परिधि दी है। ये परिधि कितनी है, 44, और इसकी अपन को ऊंचाई दी है। ये ऊंचाई किसके बराबर है, 10 के बराबर। ऊंचाई क्या है, 10 मीटर। तो यहाँ से अपन r की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकालना है, r की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके बाद r की वैल्यू को इसमें रख के क्या निकालना है, l की वैल्यू निकालने के बाद इसका अपन को क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr। जब ये मान रखेंगे तो इसका आंसर अपन के सामने आ जाएगा। लेकिन अपन को इसमें ध्यान में रखना क्या कि यहाँ पे जो l की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, √149 आएगी। इसको जब अपन सरल करेंगे तो ये 12.2 लेना है, 12.2 लेना है। जब इसकी मान अपन इसमें रखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 268.5 मीटर स्क्वायर। तो अपन को कितने कपड़े की जरूरत होगी, 268.5 मीटर स्क्वायर। अब अपन से अगला क्वेश्चन पूछा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल विद्यमान होगा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान। अपन को इसमें समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y।
पहला क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है kx प्लस 6y बराबर 7। अपन से पूछा, अपन को बताया इसमें कि के क्या है, अद्वितीय हल विद्वान है। जब अद्वितीय हल विद्वान होंगे तो अपन को क्या करना है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जैसे ही हम इसका मान, इसमें मान रखेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे a2 की वैल्यू क्या है k है, इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होंगे। b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है 6 है। यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा k इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब k का मान किसके बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर। k इज नॉट इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अपन को समीकरण निकाल दिया हुआ है, एक क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ है 16 माइनस 6x की, एक समीकरण दिया है 16 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस y की पावर 6। अपन से पूछा है इसके गुणनखंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस 4, और इसका दूसरा जो खंड है वो क्या है, y की पावर 3 माइनस x की पावर 3 प्लस 4। आप इसको यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि देखो x की वैल्यू क्या है, माइनस में 6 है, x की वैल्यू क्या है, माइनस में x की पावर 6 है, तो एक बार तो x प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, ये आ गया। फिर y की वैल्यू भी एक बार माइनस की और एक बार प्लस की, ये आ गया। 4 दोनों बार क्या है, प्लस का है, इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अपन को कोई धन ये दिया है, एक दिन के सापेक्ष 45 दिन का भिन्नांक निरूपण करना है। ये ऐसे अगला क्वेश्चन भूल गए, एक दिन के सापेक्ष, एक दिन के सापेक्ष इसका 45 मिनट का, 45 मिनट का किसके सापेक्ष करना है, एक दिन के सापेक्ष। इन दोनों चीजों को मिनट में बदल लेंगे तो ये आ गया 45। अब देखो यहाँ से एक दिन में कितने घंटे हो गए 24, और कितने मिनट हो गए 60, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/32। 1/32 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल अपन को वर्गमूल ही करना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक ऐसे दिया है √5 प्लस, प्रत्येक संख्या पर इस पर रूट लगा हुआ है, √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 ये दिया है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या है 7, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया 36। फिर इसका यहाँ से वर्गमूल किया कितना आया 6, फिर इन दोनों को ऐड किया 25, इसका वर्गमूल किया कितना आया 5, ऐड किया कितना आया 16, इसका वर्गमूल किया कितना आया 4, इन दोनों को ऐड किया कितना आया √9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसमें दिया है एक बहुपद दिया है, क्या दिया है बहुपद, kx² माइनस 3x माइनस 6k, और अपन को इसमें बोला है के शून्यांकों का योग उसके गुणनखंड के बराबर, गुणन के बराबर है तो k का मान, तो यहाँ पे k का मान क्या आएगा, k बराबर -1/2 आएगा। k बराबर क्या आएगा -1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपन को 3 संख्या दी है। अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी है कि 3 संख्या है 2:3:4 है, 3 संख्या है 2:3:4 में दी है, और अपन से बोला है यदि इनके घनों का योग, इनके घनों का योग करना है, ये अपन ने इनके अनुपात ये मान लिया x अकॉर्डिंग, क्या कह रहा है इनके घनों का योग, अपन इनके घनों का योग करेंगे, इसका घन क्या होगा 8x³ प्लस 27x³ प्लस 6, ये हो जाएगा 64x³। इनके घनों का योग किसके बराबर है, 21,384 के बराबर, 21,384 के बराबर है।
तो अपन को सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू का मान सबसे बड़ी संख्या जो भी इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 24 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दो संख्याएं 2:3 में, दो संख्या किसमें 2:3 में है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो संख्याएं कितनी है 2:3 में। अब अपन को कह रहा है कि इसमें अगर अपन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ देते हैं 4, दोनों संख्याएं 4 से बढ़ाई जाती हैं, ये अपन अनुपात मान लिए, और दोनों संख्याएं किससे बढ़ाई जाती हैं 4 से बढ़ाई जाती है, तो इनका अनुपात क्या प्राप्त होता है 5:7। 5 क्या होता है 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, और अपन को पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग क्या है 5x है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे तो दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, आंसर है 40 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें दो भिन्न दिए 1/2 प्लस 1/3, दो भिन्न क्या है 1/2 प्लस 1/3, और अपन को पूछा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 1/2 प्लस 1/3, और इसका पूछा दशमलव प्रसार। जब इसको सरलीकरण करेंगे तो लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी 0.83, और 3 पर क्या है बार है, यानी ये अपन को जो मान प्राप्त होगा 0.833333 ऐसे प्राप्त होगा। इस संख्या को साइलेंट करने के लिए अपन क्या इसमें बार लगा देते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है 0.833 पर क्या आएगा बार आएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है अपन को दिया है x/y, x/y बराबर क्या है 3:2 है। फिर अपन को इसमें आगे पूछा है, क्या पूछा है 2x² प्लस 3y² अपॉन, या अनुपात दिया है अनुपात 3x² माइनस 2y², ये दिया है। अब इसको जब अपन वैल्यू x/y की वैल्यू रखेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या है 30/19 आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 30/19 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अपन को क्यूब रूट दिया है, क्या दिया है क्यूब रूट दिया है 13.608 की पावर क्या है स्क्वायर माइनस 13.392 का भी क्या है स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे अपन a² माइनस b² से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका जो फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर क्या है 1.8 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एक अपन को संख्याएं दी हुई हैं और अपन को पूछा है इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो किसी श्रेणी में सर्वाधिक बार प्रयुक्त होती है संख्या, वही क्या होता है उसकी बहुलक होता है। जो संख्या सर्वाधिक बार प्रयुक्त होती है वो क्या होता है उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर बहुलक क्या है, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या है 15, क्योंकि 15 संख्या सर्वाधिक बार प्रयुक्त हुई है, तो इसका बहुलक क्या है 15। फिर अपन से पूछा है एक क्वेश्चन, ए तथा बी के पास कुछ सेब है, यदि ए बी को 2 सेब दे देता है, ए बी को कितने सेब देता है, यदि ए बी को कितने सेब दे देता है 2 सेब दे देता है, तो फिर दिया है तो ए के पास बी से आधे सेब रह जाते हैं, कितने सेब रह जाते हैं आधे सेब रह जाते हैं। यदि बी ए को, फिर दूसरा क्या गया है, यदि बी किसको ए को 10 सेब देता है, यदि बी ए को क्या देता है, बी के पास से 10 सेब चले जाएंगे, यदि बी ए को कितने सेब देता है 10 सेब देता है, तो संख्याएं आपस में बदल जाती हैं। तो संख्याएं आपस में क्या, ए किसको देगा, ये इसमें दिया है यदि बी ए को 10 सेब देता है तो अपन को क्या है, यदि बी ए को कितने सेब देगा 10 सेब देगा। तो यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें पूछा है कुल कितने सेब होंगे, कुल सेबों की संख्या क्या होगी, दोनों के पास कुल सेब कितने, इसको अपन ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुल सेब कितने होंगे इसमें 42, कुल सेब कितने हैं 42। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य क्या है इसमें 18 है, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। फिर अपन को इसमें दिया है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 7वां प्रेक्षण क्या होगा,
सातवां प्रेक्षण क्या होगा यहाँ पर 19 होगा। सातवां प्रेक्षण क्या होगा 19, 19 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दिया गया है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो अपन से इसमें पूछा है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ये सदैव हमेशा भाज्य होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसको अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 9 की पावर n की पावर 2 माइनस 4 n की पावर 2, ठीक है। तो अपन इसको a प्लस बी से करेंगे तो 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n, फिर दोबारा 9 की पावर n माइनस 4 की पावर n, मतलब ये क्या आया 13 की पावर n और 5 की पावर n। तो ये दोनों संख्या हमेशा किससे भाजित होंगी, 13/5 से हमेशा भाज्य होंगी। 13/5 इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन 5 तथा 13 दिया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। अपन से पूछा है निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या नहीं है मतलब जो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जो रूट में माइनस वाली संख्या होती है, रूट में क्या है माइनस वाली, तो यहाँ पे आएगा -4 रूट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे क्लास से जुड़ के अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम साइंस की वीडियो डालेंगे तो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।